We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है। यह खबर है, बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है, क्योंकि तमाम बैठकें हुई हैं और तमाम बैठकों के बाद, तमाम चर्चाएं, तमाम मंथन के बाद जो प्लानिंग हुई उसको एग्जीक्यूट किया गया और 12:27 पर देर रात ये जो हमला हुआ उसके बाद ये बातचीत हुई है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इस बात का जिक्र हो रहा होगा कि जो कुछ भी हमने प्लानिंग की है उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से रहा और जिस जवाब का इंतजार पूरे भारतवासी कर रहे थे वो जवाब हमने दिया है, वो बदला हमने लिया है। मतलब सर, तो जो है अभी क्या है कि देखिए सब कुछ चलता है पैसे से और पाकिस्तान के हालात हैं ख़राब और जब हालात ख़राब हैं पहले से ही पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में था अब फिर हो जाएगा। और ये जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें अभी ये प्रमाण मिल जाएगा कि आतंकी मारे गए, उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, तो बिल्कुल ये मजबूत एक दावा हो जाएगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। और जब वो आतंकवादी स्टेट है कभी भी कोई कर्जा उसको नहीं देगा। सर वो तो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स कह चुके हैं, पिछले 10 दिन में वहाँ के कई पॉलिसी मेकर्स कह चुके हैं कि हाँ भाई हमने आतंक को पाला है, पोसा है, ये हमारी मजबूरी थी, हमने भुगता है, ये तो सब मान चुके हैं। बहुत सही कहा आपने। उनके जो हैं डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं स्काई नेट पे कि हम 35 साल से पाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि हमने एक्सट्रीमिस्ट को किया है। उनके जो है इमरान कह चुके हैं कि हमने मुजाहिदीन को पाला है। उनके नवाज शरीफ कह चुके हैं। तो ये वो कह चुके हैं और अब ये बिल्कुल एकदम प्रूव हो गया। तो प्रूव होने से क्या होगा कि अभी कोई भी देश पाकिस्तान को या IMF या वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल है वो पैसा कोई देगी नहीं। और जब वो देगी नहीं, अभी इस हालात में जो चीन का जो उसने इतना $1 बिलियन लगाया था, 80 बिलियन डॉलर या कितना लगाया था, वो भी बर्बाद हो जाएगा। और उधर से जो PLA हावी हो रहा है और जो इस समय जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अपना अभी बलूचिस्तान को लिबरेट करा लेगी। और वो बिल्कुल, क्योंकि अभी सारा फोकस जो ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है तो खाली पड़ा हुआ, वो बढ़ते कदम से चले आ रहे हैं। उधर से जो है TTP इनके ऊपर हमला कर रहा है। POK के जो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ मिलेंगे, हो सकता है ये अभी वो मिल जाएं और हो सकता है थोड़े दिन बाद मिल जाएं। तो ऐसी स्थिति में देख करके जो सेना ने जो वो वहाँ पे ये आतंकों को इसलिए पालते थे कि डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, तो ये प्रॉक्सी वार लड़ते थे जो आतंकवादियों के थ्रू। और जो प्रॉक्सी वार लड़के वहाँ की जनता को दिखाते रहते थे कि भारत के अगेंस्ट में वो करके डराते रहते थे। डरा करके जो वहाँ के फंड्स हैं वो सारे लेते रहते थे, अपना करप्शन किया हुआ था। और जो आप देखिए कि इनके जो जनरल्स हैं उन्होंने सारा विदेशों में कितना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो इनके यहाँ कितना एक करप्शन है, तो वो इसका सारा कारण यही था। लेकिन इस लड़ाई के इस बाद में जो अभी जो आतंकियों के ठिकाने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, आतंकी इनके लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। अब जो वहाँ की जनता भी इनसे कहेगी कि ये आप बंद करिए आतंक का मामला। और अब जो है ना, सेना के इतनी कमज़ोर कभी सेना नहीं थी उनकी। वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो सेना के साथ विद्रोह कर रही है। और वो सब जो विद्रोह करके खुले आम चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और यहाँ तक चल रहा है वहाँ पे मुहिम के मुनीर इस्तीफा दो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।